नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाने वाले एक्टर दिलीप कुमार बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। दिलीप कुमार ने बड़े पर्दे पर सालों तक राज किया। भले ही अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में और उनके किरदार आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में लाला गुलाम सरवर के घर में हुआ था। इनके 12 भाई बहन थे। दिलीप कुमार के बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। इनके पिता फल बेचकर अपने घर का खर्चा चलाते थे। दिलीप साहब की पढ़ाई लिखाई के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं पता। ये कभी कॉलेज गए या नहीं, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई नासिक जिले के बार्नर स्कूल देवलाली से की थी। 1930 में इनका पूरा परिवार बॉम्बे में आकर रहने लगा। 1940 में अपने पिता से अनबन के चलते उन्होंने बॉम्बे वाले घर को छोड़ दिया और पुणे चले गए, जहां इनकी मुलाकात एक कैंटीन के मालिक ताज मोहम्मद शाह से हुई, जिनकी मदद से उन्होंने आर्मी क्लब में एक सैंडविच का स्टॉल लगा लिया। कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद दिलीप जी 5000 की सेविंग के साथ वापस अपने घर बॉम्बे लौट आए। 1943 में चर्च गेट स्टेशन में इनकी मुलाकात डॉक्टर मसानी से हुई, जिन्होंने इन्हें बॉम्बे टॉकीज में काम करने का ऑफर दिया। फिर इसके बाद इनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई, जिनके साथ उन्होंने 1250 रुपए सालाना का अग्रीमेंट कर लिया। यहाँ फेमस एक्टर अशोक कुमार से इनकी जान पहचान हुई, जो दिलीप साहब की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हुए। ये शुरुआत में दिलीप साहब की कहानी और स्क्रिप्ट लिखने में मदद किया करते थे, क्योंकि उर्दू और हिंदी में इनकी अच्छी पकड़ थी। देविका रानी के कहने पर ही दिलीप साहब ने अपना नाम यूसुफ से बदलकर दिलीप रखा था। अपने नाम बदलने को लेकर दिलीप साहब ने एक किस्सा भी सुनाया था। उन्होंने बताया, मेरे वालिद फिल्मों के सख्त खिलाफ थे। उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम लाला बंसीनाथ था। इनके बेटे फिल्मों में एक्टिंग करते थे। मेरे वालिद अक्सर उनसे शिकायत किया करते थे कि ये तुमने क्या कर रखा है, तुम्हारा नौजवान और इतना सेहतमंद लड़का देखो क्या काम करता है। वो आगे बताते हैं, मैं जब फिल्मों में आया तो मुझे बहुत खौफ हुआ कि जब उन्हें मालूम होगा तो वो बहुत नाराज होंगे, मेरी पिटाई भी कर सकते हैं। उस वक्त मेरे सामने 3 नाम रखे गए, यूसुफ खान, दिलीप कुमार और वासुदेव। मैंने कहा कि यूसुफ खान मत रखिए, बाकी जो आपके दिल में आए वो नाम रख दीजिए। और इस तरह वो यूसुफ खान से दिलीप कुमार बन गए। साल 1944 में उन्होंने बतौर लीड एक्टर ज्वार भाटा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन फिर भी इसके जरिए दिलीप साहब की बॉलीवुड में एंट्री हो गई। अपनी पहली फिल्म के बाद दिलीप साहब ने जुगनू नाम की फिल्म में काम किया। साल 1947 में आई इस फिल्म में उनके ऑपोजिट लीड रोल में नूरजहां थी। ये फिल्म बड़े पर्दे पर हिट साबित हुई और इसके बाद ये रातों रात स्टार बन गए और इनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। 1949 में दिलीप साहब ने राज कपूर व नरगिस के साथ अंदाज फिल्म में काम किया। इसकी कहानी लव ट्रायंगल से जुड़ी थी। फिल्म ऑडियंस को बहुत पसंद आई और ये उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। 1950 के दशक में दिलीप साहब की ट्रेजेडी किंग की इमेज धीरे धीरे लोगों के सामने उभर कर आने लगी थी। जोगन, दीदार व दाग जैसी फिल्मों के बाद से लोग इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से पुकारने लगे थे। दाग फिल्म के लिए इन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। इसके बाद वैजयंती माला और सुचित्रा सेन के साथ इन्होंने देवदास जैसी हिट फिल्म की। शराबी लवर का ये किरदार दिलीप जी ने इतना शिद्दत से निभाया कि लोगों ने उन्हें ट्रेजिक लवर का खिताब दे दिया। ट्रेजेडी रोल्स के साथ ही साथ दिलीप साहब ने कुछ हल्के फुल्के लाइट रोल्स भी किए। आन और आजाद जैसी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी की। 1950 के दशक में स्टार के तौर पर एस्टैब्लिश होने के बाद दिलीप साहब ने 1960 में कोहिनूर फिल्म की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपने पूरे एक्टिंग करियर के दौरान उन्हें 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 60 के दशक में उन्होंने अपने भाई नासिर खान के साथ गंगा जमुना सरस्वती नाम की फिल्म में काम किया। हालांकि ये फिल्म बड़े पर्दे पर नाकामयाब रही, लेकिन इससे दिलीप साहब की इमेज पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। साल 1962 में ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर डेविड लीन ने इन्हें ब्रिटिश फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में एक लीड रोल की पेशकश की थी, जिसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। साल 1947 में फिल्म गोपी में इन्होंने पहली बार अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ काम किया। सायरा बानो जब महज 12 साल की थी, तब से वो दिलीप कुमार को पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी।
दिलीप साहब को सायरा बानो के साथ जब फिल्मों के ऑफर मिले तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि सायरा उनसे उम्र में बहुत छोटी है और उनकी जोड़ी पर्दे पर अच्छी नहीं लगेगी। दिलीप साहब ने सायरा बानो को पहली बार उनकी बर्थडे पार्टी के दौरान नोटिस किया और उन पर फिदा हो गए। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और साल 1966 में इन दोनों ने शादी कर ली। उन दिनों इन दोनों के एज डिफरेंस को लेकर खूब चर्चा हुई। शादी के वक्त दिलीप साहब 44 साल के थे और सायरा महज 22 साल की। शादी के 5 साल बाद सायरा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से इन दोनों ने अपने बच्चे को खो दिया। दिलीप साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दूसरी पत्नी अस्मा रहमान के साथ रिश्ते को अपनी सबसे बड़ी गलती माना है। अस्मा और उनकी मुलाकात हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी और इसके बाद सायरा के होते हुए भी उन्होंने 1981 में अस्मा से दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि 1983 में उनका अस्मा से तलाक हो गया और वो सायरा के पास लौट आए। साल 1976 से 1981 तक 5 साल उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। 1981 में उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति से धमाकेदार वापसी की। इसके बाद से इन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से रोल चुने। दिलीप साहब परिवार के बड़े या पुलिस वाले का रोल करने लगे। दिलीप साहब की आखिरी बड़ी हिट 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर थी, जिसमें इनके साथ दिग्गज एक्टर राजकुमार भी थे। दिलीप साहब की सबसे बड़ी हिट फिल्म 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम थी। इस फिल्म में इन्होंने मुगल राजकुमार सलीम का किरदार निभाया था और इनके ऑपोजिट लीड रोल में मधुबाला ने अनारकली का किरदार निभाया था। साल 2008 तक ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दूसरी सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म थी। रियल लाइफ में बनी इस जोड़ी की रियल लाइफ में भी खूब चर्चा थी। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच 9 साल अफेयर चला था। कहा जाता है कि मधुबाला और दिलीप कुमार पहली बार फिल्म तराना के सेट पर मिले थे। इसी के बाद से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। उस वक्त मधुबाला महज 18 साल की थी और दिलीप साहब 29 के थे। मधुबाला बेहद खूबसूरत थी। इस दौर में सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्वालियर में फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उस दौरान कुछ गुंडों ने औरतों के साथ बदतमीजी की और उनके कपड़े फाड़ दिए। इस घटना के बाद मधुबाला के पिता ने शूटिंग की लोकेशन बदलने के लिए कहा। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया और दिलीप साहब ने कोर्ट में फिल्म डायरेक्टर का साथ दिया। इसी के बाद से दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। एक इंटरव्यू में मधुबाला की बहन ने बताया था कि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप साहब उनके पिता से माफी मांग ले। दोनों की फोन पर बात हुई थी। तब दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा था कि अगर तुम अपने पिता को छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। दोनों की अपनी जिद थी। इस वजह से रिश्ता तबाह हो गया। मुगले आजम फिल्म को पूरा होने में 16 साल लग गए थे। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई थी कि स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आते दिलीप साहब और मधुबाला सेट पर आपस में बात तक नहीं करते थे। मधुबाला से पहले एक्ट्रेस कामिनी कौशल से भी दिलीप साहब की अफेयर की चर्चाएं थी। दिलीप साहब आखिरी बार 1998 में फिल्म किला में नजर आए और इसके बाद उन्होंने एक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लिया। 1996 में दिलीप साहब ने डायरेक्टर के तौर पर एक नई पारी खेलना चाहिए और कलिंगा नाम की फिल्म की तैयारी की, लेकिन किसी वजह से फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। साल 2000 से 2006 तक दिलीप साहब राज्यसभा के मेंबर रहे। 1991 में दिलीप साहब को देश की तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1993 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1994 में उन्हें इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1998 में दिलीप साहब को पाकिस्तान सरकार ने वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया था। दिलीप साहब का नाम सबसे ज्यादा अवार्ड पाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बढ़ती उम्र की वजह से दिलीप साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें कई बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 7 जुलाई 2021 को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सांस लेने में तकलीफ होने के चलते उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुबह तकरीबन 7:30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और 98 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मिलेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।